ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबर केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। कानपुर में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव के बीच मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को हल्की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे ठंड और वातावरण में नमी दोनों बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और बदलते मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी है। सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के तहत अब 1 वर्ष के भीतर 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। ये प्रावधान 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। पहले केवल गंभीर यातायात अपराधों पर ही लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होती थी, लेकिन नए नियम के तहत सामान्य उल्लंघनों की अधिक संख्या भी सख्त कार्रवाई का कारण बन सकती है। सरकार का उद्देश्य यातायात अनुशासन को मजबूत करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आगरा में सरकारी बैंकों की सेवाएं लगातार 4 दिनों तक प्रभावित रहने वाली हैं। 24 जनवरी को दूसरा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के चलते बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग कार्य समय रहते पहले ही निपटा लें, ताकि नकदी, लेन देन या अन्य सेवाओं में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाई स्कूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने के बावजूद आयु निर्धारण के लिए अस्थि परीक्षण कराने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया। मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में पहले से मुकदमा दर्ज है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वैध शैक्षिक प्रमाण पत्र मौजूद होने पर अनावश्यक परीक्षण की मांग उचित नहीं है। आगे की खबर जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस जिले में रहते हैं, ताकि हम उस जिले के महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सलावा में निर्माणाधीन मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को 31 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश खेल के क्षेत्र में प्रदेश का नेतृत्व करेगा। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं जिससे खिलाड़ियों को ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने में मदद मिल सके और प्रदेश से नए खेल प्रतिभाएं उभर सकें। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं की मासिक समीक्षा अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई और कार्यों की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत लाखों मतदाताओं को नोटिस भेजे गए हैं। इस संबंध में 28 जनवरी तक सुनवाई जारी रहेगी। पहले चरण की जांच में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड में विसंगतियां सामने आई थीं, जिन्हें दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और निष्पक्ष बनाया जा सके। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण 25 खबर यहीं मिलेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए AI आधारित चैट बोर्ड की शुरुआत की है। इस डिजिटल माध्यम से श्रद्धालु दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा और अतिथि गृह आरक्षण जैसी जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ये पहल मंदिर सेवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे भक्तों को त्वरित और सरल सुविधा मिल सके। यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 29 में लगभग 175 एकड़ क्षेत्रफल में एक आधुनिक अपैरल पार्क विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश को गारमेंट निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अपैरल पार्क के स्थापित होने से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
साथ ही इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। डाक विभाग में छोटे निर्यातकों और ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत डाक शुल्क पर 75% तक या अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण और आयात निर्यात कोड अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार ये सब्सिडी तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे छोटे कारोबारियों को बड़ा सहारा मिलेगा। मऊ जिले में बोतलबंद पानी की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जांच के दौरान पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी और आवश्यक खनिजों की कमी पाई गई है। इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2 कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं, जबकि अन्य संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि दूषित पानी के सेवन से पीलिया और पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में ई-ओपीडी व्यवस्था लागू की जा रही है। अब पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पतालों में मरीज घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज को डॉक्टर का नाम, मिलने का समय और ओपीडी नंबर मोबाइल पर ही प्राप्त होगा। इस सुविधा से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और समयबद्ध जांच व उपचार संभव हो सके। डाक विभाग ने छोटे निर्यातकों और ग्रामीण कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत डाक शुल्क पर 75% तक या अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की राहत दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण और आयात निर्यात कोड अनिवार्य किया गया है। विभाग के अनुसार ये सब्सिडी तिमाही आधार पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे छोटे कारोबारियों को बड़ा सहारा मिलेगा। माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। छोटे छोटे ऋण लेकर महिलाएं अब सिलाई, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और लघु उद्यम जैसे कार्यों से जुड़कर नियमित आय अर्जित कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है, बल्कि परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत की आदतों पर भी सकारात्मक असर पड़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि माइक्रो फाइनेंस महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। गंगा स्नान विवाद को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर साधु संतों के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य और संत समाज को रोकना धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है और इससे आस्था को ठेस पहुंचती है। इस पूरे मामले में न्यायपालिका से हस्तक्षेप की उम्मीद जताई गई है, जिससे विवाद का समाधान संवेदनशीलता के साथ हो सके। प्रदेश में गौवंश संरक्षण को और मजबूत बनाते हुए 14 जिलों में 18 नए गौ संरक्षण केंद्रों की शुरुआत की गई है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इन केंद्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रत्येक केंद्र में लगभग 400 गौवंश के रहने, उपचार और देखभाल की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे निराश्रित गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिल सके। मिर्जापुर में 3, बरेली और कानपुर देहात में 2-2 तथा अन्य जिलों में 1-1 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 28.82 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो गौ संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जाते जाते बस इतना कहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिख दीजिएगा।